ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो ये वर्ड ए बी टेस्टिंग जरूर आपके सामने आया होगा, या हो सकता है अभी तक आपके सामने ये ना भी आया हो। लेकिन आपके सामने जब भी ये आएगा, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ये ए बी टेस्टिंग होता क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और इसे कैसे करते हैं। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब लेके मैं इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये ए बी टेस्टिंग होता क्या है, इसके क्या टूल्स हैं, इसे क्यों करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहला सवाल है ए बी टेस्टिंग होता क्या है, व्हाट इज ए बी टेस्टिंग। दोस्तों बेसिकली जब हमको ये टेस्ट करना हो कि किसी भी वेबसाइट का या किसी भी ऐड यानी कि जो हम डिजिटल मार्केटिंग में जो एड्स चलाते हैं वो, या कोई भी वेबसाइट जिसमें इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, वो वगैरह सब होता है। जब हमको टेस्ट करना है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज बनाई जिसमें जो है गणेश जी की मूर्ति दिख रही है, ठीक है, और आप उसके नीचे कुछ लिखते हैं कि इफ़ यू वांट टू बाय दिस मूर्ति समथिंग, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आपकी मूर्ति के दो कलर हैं, एक लाल कलर की, एक हरे कलर की है, ठीक है। आपके बॉस कहते हैं कि नहीं लाल कलर की मूर्ति का ऐड चलाओ, आपको लगता है कि नहीं हरे कलर की मूर्ति का ऐड चलाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जब ऑप्शंस आ जाते हैं लगभग सारी चीज़ें सेम है, बस एक ही चीज़ डिफरेंस हो रही कि हरा या लाल। जब आपको ऐसी कोई दो चीज़ों में टेस्टिंग करना हो कि कौन अच्छे से काम करेगा कौन नहीं काम करेगा, ठीक है, तब हम ए बी टेस्टिंग करते हैं। अगर टेक्निकली बोला जाए तो जब हम सिमिलर एलिमेंट्स में कुछ एक वेरिएशन को रख के जब हमको टेस्ट करना रहता है कि एक्चुअली कौन सा काम कर रहा है कौन सा काम नहीं कर रहा है, कि किससे बिजनेस आ रहा है किससे बिजनेस नहीं आ रहा है, तो जब हमको ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स का टेस्ट करके देखना है कि कौन सा ज़्यादा सक्सेसफुल है कौन सा कम सक्सेसफुल है, उस प्रोसेस को हम ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल आता है व्हाई यू शुड डू ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि अगर आप ए बी टेस्टिंग करते हैं जो कि ब्लू लाइन से शो हो रहा है, तो आपका जो रेवेन्यू है वो कई गुना ज़्यादा आ सकता है। अगर आप ए बी टेस्टिंग नहीं करते हैं तो जैसे कि आप रेड कलर के ग्राफ में देख सकते हैं कि बार काफ़ी नीचे, आपका रेवेन्यू काफ़ी कम हो सकता है। बेसिकली दोस्तों मान लीजिए आपने कोई इमेज बनाई, अब आप उसके ऊपर ऐड चला रहे हैं, ठीक है, आपने एक ही इमेज बनाई और आप एक ही इमेज पे ऐड चला रहे हैं, तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि कोई और इमेज या कोई और कलर कॉम्बिनेशन या कोई और जो इसके अंदर लिखा हुआ है कोई और सैंपल अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बिजनेस आ सकता है। यह आपको तभी पता चल सकता है जब आप दो तीन चीज़ों को कंपेयर करेंगे और टेस्ट करेंगे। अब ये टेस्ट होगा कैसे, ये टेस्ट ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए 1000 लोगों को लाल कलर की इमेज दिखाई, 1000 लोगों को हरे कलर की इमेज दिखाई, और आपने देखा कि हरे कलर की इमेज पे ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया, लाल कलर की इमेज पे कम लोगों ने क्लिक किया। ऐसा भी हो सकता है कि हरे कलर की इमेज से ज़्यादा लोगों ने प्रोडक्ट को खरीदा, लाल कलर की इमेज से कम लोगों ने प्रोडक्ट को खरीदा। तो जब आप ऐसा कोई टेस्ट करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि विच वन इज़ वर्किंग एंड विच वन इज़ नॉट वर्किंग वेल। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, या अगर आपकी कोई वेबसाइट है, या अगर आप कोई ऐड चला रहे हैं और आपका जो बॉस है, आपका जो क्लाइंट है, या आपका जो खुद आप अगर ओनर हैं और आप चाह रहे हैं कि बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है क्यों रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे केस में ए बी टेस्टिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि आपको पता चल पाए कि क्या वर्क कर रहा है क्या वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो ये जो ए बी टेस्टिंग वर्ड है ये आपको फेसबुक एड्स में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद जब आप कैंपेन का नाम देते हैं उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ रहता है स्प्लिट टेस्ट या ए बी टेस्ट। तो दोस्तों बेसिकली फेसबुक में ए बी टेस्टिंग का अलग से एक फीचर दिया हुआ रहता है। अब हम क्या क्या चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं इसमें, हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं ऑडियंस, इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं क्रिएटिव्स यानी कि जो भी इमेजेस हैं आपकी, आप ऑडियंस टेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो मेरी पहले वाली ऑडियंस है, या जो मेरे वेबसाइट विजिटर ऑडियंस है, या जो मेरे फेसबुक पेज विजिटर ऑडियंस है, उनको आप टेस्ट करना है, ठीक है। प्लेसमेंट आप टेस्ट कर सकते हैं कि भाई इंस्टाग्राम स्टोरी पे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है कि फीड पर रेवेन्यू आ रहा है कि फेसबुक फीड पर रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन आप टेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेट अगर आपके अलग अलग प्रोडक्ट सेट डले हुए हैं आपके फेसबुक एड्स मैनेजर में तो आप वो भी टेस्ट कर सकते हैं, या आप इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन भी टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों फेसबुक एड्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने क्रिएटिव्स ऑडियंस या अलग अलग चीज़ों में टेस्ट कर पाएँ, ताकि आप जान पाएँ कि जो आपकी ऑडियंस है जिनके ऊपर आप ऐड चला रहे हैं वो किस पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि आपका रेवेन्यू आना चाहिए, अगर आप सेल्स चाहते हैं तो आपकी सेल्स आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके ग्राफिक डिज़ाइनर ने आपको कोई इमेज बना के दी है लेकिन आपको लगता है कि वो येलो कलर में अच्छी लगेगी या ब्लू कलर में अच्छी लगेगी, तो आप 3-4 कॉम्बिनेशन बना के उसका एक क्रिएटिव टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे अलग अलग जो वेरिएबल्स में हम जब टेस्टिंग कर सकते हैं फेसबुक में, जैसे कि प्लेसमेंट, अलग अलग प्लेसमेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग इमेजेस की टेस्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हमको यह जानने को मिलता है कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, और जो चीज़ काम कर रही है फिर आप उसी
चीज़ काम कर रही है फिर आप उसी के साथ आगे अपना ऐड जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और बेटर ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे पहुंच सकते हैं, अपने ऐड को सस्ता और अपने रेवेन्यू को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फेसबुक के ए बी टेस्ट में कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका कोई ऐड है, उसमें मान लीजिए आप यहाँ पे ब्लू कलर का कॉल टू एक्शन है, किसी में ऑरेंज कलर का कॉल टू एक्शन है, तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा वर्क कर रहा है, कौन से पे क्लिक ज़्यादा आ रहा है। आपने मान लीजिए 2 टाइप के ऐड चलाए, एक ऐड का नाम है ए, दूसरे ऐड का नाम है बी। आपने देखा कि जो ए वाला ऐड है उस पे से 17% कन्वर्जन आया, जबकि बी वाले ऐड से 11% कन्वर्जन आया, जबकि ऐड जो है लगभग बराबर लोगों को दिखाया गया था। 1000 लोगों को ये वाला ऐड दिखाया गया, 1000 लोगों को ये वाला ऐड दिखाया गया। तो हमने क्या देखा कि 17% कन्वर्जन वाला जो ए वाला ऐड है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बी वाले ऐड को बंद कर देंगे और ए वाले ऐड को ज़्यादा बजट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों एक और सैंपल आप देख सकते हैं, जैसे कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2। टेस्ट 1 में आप देख सकते हैं कि इमेज अलग है, ऊपर का टेक्स्ट अलग है, इसमें इमेज अलग है, ऊपर का टेक्स्ट अलग है, लेकिन नीचे जो है दोनों में टेक्स्ट जो है सेम लिखा है, द डेफिनेटिव गाइड। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी कुछ अलग इमेज, अलग कॉल टू एक्शन, अलग प्रीव्यू टेक्स्ट बना के, प्राइमरी टेक्स्ट लिख के आप टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट अच्छा काम कर रहा है, कौन सी इमेज अच्छी काम कर रही है, या कौन सा कलर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कॉल टू एक्शन अच्छा काम कर रहा है। इस तरीके से आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपका ऐड जो है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और ये हमको पता चल सकता है ए बी टेस्ट की मदद से। दोस्तों ये जो ए बी टेस्टिंग है ये केवल फेसबुक एड्स तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका कई जगह यूज़ होता है। आप इसको गूगल एड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप अदर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली इसका यूज़ वेबसाइट में भी होता है। हम देख लेते हैं कि वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ों पे हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट में बेसिकली आप काफ़ी चीज़ों पे ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी, जो हेडिंग लिखी है, जो टाइटल लिखा है वो कैसा लिखा हुआ है, बॉडी उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है वो कैसा है, डिज़ाइन एंड लेआउट कैसा है, कलर वगैरह, इमेज कहाँ पे कैसी है, बड़ी छोटी, पैराग्राफ छोटे बड़े, कौन सा अच्छा काम कर रहा है, नेविगेशन आपकी वेबसाइट का कैसा है, फॉर्म्स अगर आप कोई लीड फॉर्म भरवाते हैं तो कौन सा फॉर्म अच्छा काम कर रहा है, कॉल टू एक्शन पे आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं कि कॉल टू एक्शन कैसा काम कर रहा है, सोशल प्रूफ जो आप देते हैं इन पे भी आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं कि 2-3 अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप सोशल प्रूफ के ऑप्शंस में भी ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट के लिए ए बी टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेबसाइट पे ही आपका पूरा ट्रैफिक आता है। हो सकता है अगर 2% भी, अगर आपके हज़ारों लोग आ रहे हैं, अगर उसमें 2% भी कन्वर्जन आपका किसी चीज़ को चेंज करने से बढ़ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ए बी टेस्टिंग करें अपनी वेबसाइट पे, उसकी कॉपी पे, उस पर कलर पे, उसके ऊपर जो आपने इमेजेस डाल रखी हैं उस पर, उसके नेविगेशन स्टाइल पे, उसके कॉल टू एक्शन बटन पे। हो सकता है कुछ एक नया ऑप्शन, कोई एक नया डिज़ाइन, कोई एक नया चेंज आपके सामने आ जाए जो आपके प्रॉफिट, आपके ट्रैफिक, आपके कन्वर्जन को बढ़ा दे। इसलिए ए बी टेस्टिंग हमको वेबसाइट में भी करना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों वेबसाइट में भी ए बी टेस्टिंग का वही तरीका होता है, सेम अमाउंट ऑफ पीपल के सामने, मतलब 1000 ट्रैफिक को आप इस तरीके का लेआउट दिखा सकते हैं, बाकी सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को आप दूसरे तरीके का लेआउट दिखा सकते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि किसने क्या एक्शन लिया, कौन से लेआउट में ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन आया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल टू एक्शन बटन का सिर्फ कलर में डिफरेंस है, तो भी यहाँ ग्रीन कलर वाली जो है उसमें 72% कन्वर्जन आ रहा है, जबकि क्लिक रेट आ रहा है, जबकि जो ब्लू कलर वाली उसमें 52% क्लिक रेट आ रहा है, जबकि सेम अमाउंट ऑफ ऑडियंस पे इसको टेस्ट किया गया। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने में। ये भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों वेबसाइट का, जिसमें एक ग्रीन कलर का कॉल टू एक्शन बटन है, एक रेड कलर का कॉल टू एक्शन बटन है। एक और एग्जांपल दोस्तों हम देख सकते हैं, एक ही वेबसाइट है जिसमें कुछ अलग तरीके से बॉडी टेक्स्ट और इमेजेस को डाला गया है, कॉल टू एक्शन को डाला गया है, और इसमें दूसरे तरीके से थोड़ा बहुत लेआउट चेंज करके डाला गया है, और आप देख पा रहे हैं कि 15% ज़्यादा कन्वर्जन रेट है। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे चेंजेस करके भी आपको पता चलता है कि छोटे मोटे चेंजेस से भी बड़ा रिजल्ट आ सकता है, रेवेन्यू बढ़ सकता है, सेल्स बढ़ सकती है, कन्वर्जन रेट बढ़ सकता है। ये एक और एग्जांपल दोस्तों हम देख सकते हैं जिसमें इसमें 42% कन्वर्जन रेट है, जबकि इसमें जो है 43% कन्वर्जन रेट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि ए बी टेस्टिंग करके हमको पता चलता है कि कौन सी चीज़ वेबसाइट पे काम कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं काम कर रही है। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के केस में भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो कौन सा इमेज, कौन सा कॉल टू एक्शन बटन, कौन सा क्रिएटिव, कौन सा कलर, कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट, कौन सी हेडलाइन, कौन सा ऑफर एक्चुअली ज़्यादा काम कर रहा है कंपेयर टू द सिमिलर वन बट इन डिफरेंट स्टाइल। ओके, तो आपको ए बी टेस्टिंग करके जरूर देखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं ए बी टेस्टिंग के, जैसे कि ये जो है आपकी वेबसाइट के विजिटर का पेन पॉइंट आपको पता लगाने में मदद करता है कि किस कारण लोग अटक रहे थे, किस कारण लोग मूव कर रहे हैं। दोस्तों ए बी टेस्टिंग की मदद से आपके कन्वर्जन्स बढ़ सकते हैं, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा कम हो सकता है और कन्वर्जन बढ़ सकते हैं, रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपका बाउंस रेट भी कम होता है आपकी वेबसाइट पर अगर आप प्रॉपर ए बी टेस्टिंग करते हैं तो। दोस्तों ए बी टेस्टिंग के बाद जब आप कोई चेंजेस करते हैं तो उनमें रिस्क बहुत कम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टेस्टेड चेंजेस हैं इसलिए। इसके अलावा दोस्तों ये आपको अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करने में भी आपकी मदद करता है।
दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी प्राइस पे ज़्यादा बिकता है या कौन सी प्राइस पे कम बिकता है। या अगर आप कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट भी आपको A/B टेस्टिंग की मदद से पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टूल मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे A/B टेस्टिंग की जा सकती है वेबसाइट के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फेसबुक के केस में कोई अदर टूल की ज़रूरत नहीं होती। फेसबुक के अंदर ही A/B टेस्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है, स्प्लिट टेस्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है। बट अगर आप वेबसाइट के केस में बात करें तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिनकी हम मदद ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। तो दोस्तों बेसिकली A/B टेस्टिंग के लिए आप सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स और गूगल ऑप्टिमाइज का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोई अदर थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं जैसे कि ऑप्टिमाइजली, वीओ, एडोब टारगेट, एवरगेज, क्रेजी एग, A/B टेस्टी। दोस्तों ये जो टूल मैंने बताया इनके अलावा भी मार्केट में और भी टूल्स हैं, आप देख सकते हैं और आपको जो सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब बस यही है कि A/B टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, यानी कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, तो आपको A/B टेस्टिंग जरूर यूज़ करना चाहिए। ये आपको जरूर बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा और आपको आगे बढ़ने में, आपके करियर को, आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा।